हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डेली की तरह आज भी हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है इंडियन मीडिया के बारे में बात करेंगे। क्या वास्तव में इंडियन मीडिया एक रियल न्यूज़ दिखाता है या हमेशा की तरह आज भी फेक न्यूज़ दिखाता है? सबसे बड़ा सवाल आज का है कि कैसे जाने कि कौन सा न्यूज़ चैनल ईमानदार है, और अगर ईमानदार है तो कितना ईमानदार है, हम कैसे जानेंगे कि कौन। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में विशेष जानकारी। पत्रकारिता के पाठ्यक्रम में पहले दिन से ही पढ़ाया जाता है कि पत्रकारिता के 3 मुख्य उद्देश्य होते हैं। जैसे पहला उद्देश्य होता है सूचना देना, इन्फॉर्मेशन, सही इन्फॉर्मेशन देना। दूसरा इनका मुख्य उद्देश्य होता है एजुकेशन, ऐसे इन्फॉर्मेशन देना जिससे लोगों को कुछ अच्छी जानकारी मिल पाए, उनका जो नॉलेज है वो ग्रोथ हो पाए। और तीसरा जो इसमें इम्पोर्टेंट होता है वो मनोरंजन हो पाए लोगों का, उसके साथ साथ इंटरटेनमेंट भी हो पाए। सभी पत्रकार, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या टीवी मीडिया, को अच्छी तरह से जानकारी होती है कि हमारा मेन उद्देश्य क्या होता है, पर साधारण पाठकों और दर्शकों को इसकी सही जानकारी नहीं होती है जो ऐसे न्यूज़ चैनल को देखते हैं या ऐसे न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप आज से ही एक विशेषज्ञ की तरह से चेक कर पाएंगे कि कौन सा न्यूज़ चैनल है जो सही से इन्फॉर्मेशन दे रहा है और कौन सा है जो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा। कि जो टीवी चैनल पर आप दिन रात देखते हैं या जो आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हैं वह पत्रकारिता के उद्देश्य को पूरा कर रहा है या पत्रकारिता की आड़ में कुछ और ही कर रहा है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सही अर्थ क्या होता है। मीडिया का काम आपको सूचना देना है। सूचना वो हो जो आपसे छिपाई जा रही है, उसे खोजकर निकालना और आप तक आसानी से पहुंचाना ही सूचना कहलाता है। इसे स्पष्ट होता है कि सरकार की घोषणाएं, मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्रियों के भाषण और उन पर बहस इस सूचना के अंतर्गत नहीं आते हैं। लेकिन सबसे अधिक यही दिखाया जाता है कि जैसे प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तो पूरा, अगर 1 घंटे बोलते हैं तो 1 घंटे दिखाया जाएगा, मुख्यमंत्री बोलते हैं तो आधे घंटे बोल रहे हैं तो आधे घंटा, जबकि ये पूरी तरह से देखा जाए तो ये सूचना के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि इन सूचनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम सरकारों के जो दूरदर्शन होते हैं, जो न्यूज़ मीडिया होते हैं, सरकारी समाचार एजेंसियां और प्रेस सूचना विभाग रात दिन काम करते हैं। जो सरकार की योजनाएं होती हैं, इसे हम सूचना न कह के प्रोपोगेंडा कहेंगे। जनता के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि मीडिया आपको बताए कि जो दावे और घोषणाएं की जा रही हैं सरकार के द्वारा, उसमें कितनी ईमानदारी है। इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा कि क्या काम मीडिया का है और क्या काम नहीं है। इसके साथ उनको पूरा करने की क्षमता और साधन सरकार के पास है या नहीं, कितनी है। और यह भी बताया कि वर्तमान सरकार और उसके पहले की सरकार इस तरह की कितनी घोषणाएं किए और कितने समय पर पूरे हुए, और जो फेल हो गए वो आखिर क्यों फेल हो गए। क्या सरकार की गलती या क्या उसमें कमी थी जिसके कारण से जो प्रोजेक्ट या जो घोषणाएं की गई थी वह समय पे पूरे नहीं हो पाए। एक मीडिया आपको यह भी बता सकती है कि इन घोषणाओं का लक्ष्य क्या है। जैसे एनआरसी आया, सीएए आया, इसका मेन उद्देश्य क्या है ये आपको बताए। फायदे तो आप जानते हैं, फायदे तो सरकार बता रही है, हर जगह चुनाव में देखते ही हैं कि इलेक्शन में बताया जाता है। लेकिन उसका साइड इफेक्ट, जो मेन उद्देश्य होता है, जो सरकार ना बताती हो, छुपाती हो, वो काम होता है एक असली मीडिया का जनता को बताना। कहीं जनसेवा के नाम पर किसी बड़े औद्योगिक घराने को बड़ा मुनाफा कमाने के लिए तो यह नहीं किया जा रहा। ये सब ऐसे जब खुलासे किए जाते हैं तो वह आपका न्यूज़ जो मीडिया होता है वो असली होता है। अब आप स्वयं ही तय कर लीजिए कि कितने न्यूज़ चैनल और अखबार आपके हित में ऐसी सूचनाएं बिना डरे आप तक पहुंचाते हैं। अगर आप लिस्ट बनाएंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि लगभग 5 से 6, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे। भारतीय न्यूज़ मीडिया के अगर देखा जाए टीवी चैनल और न्यूज़पेपर को देख लिया जाए, यह सरकार की चाटुकार बनकर उनकी घोषणाओं और बयानबाजी पर बल्लियां उछाड़ते हैं और नकली बहसें करवाकर वर्तमान सरकार को बचाते हैं। ऐसा केंद्र सरकार की बात किया गया है और इसके साथ साथ राज्य सरकार भी इसके अंतर्गत आ जाता है। मतलब ये कि ऐसे सब चैनल और अखबार आपको खबरों के नाम पर सूचना नहीं दे रहे हैं। अब अगर ये सूचना नहीं दे रहे हैं तो आपको क्या दे रहे हैं? अर्थात देखा जाए तो ये पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं। पत्रकारिता जो इनका मेन उद्देश्य है उससे हटकर ये दूसरी बात है कि इस तरह की चाटुकारिता करने वालों को सरकारें बड़े बड़े विज्ञापन, नागरिक अलंकरण, राज्यसभा की सदस्यता या अन्य बड़े पदों पर नियुक्त करती है। तो ये अभी तक का हमारा था, जो पहला हमने पॉइंट बताया था कि सूचना के बारे में। अब हम बात करेंगे दूसरा जो पॉइंट था हमारा, एजुकेशन। जो मीडिया का काम होता है एजुकेशन देना, तो किस रूप में हमें एजुकेशन देना चाहिए, किस रूप में हमें भी देखना चाहिए कि कहाँ पे एजुकेशन मिल रहा है और कहाँ पे सिर्फ वैसे ही दिखाया जा रहा है, उसका कोई मतलब नहीं होता है।
शिक्षा का तात्पर्य यह है कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होने के कारण आपको संवैधानिक अधिकारों की जानकारी आपको लगातार देती रही और उन पर होने वाले किसी भी आघात पर आपको जागृत करती रहे कि यहाँ पे आपको आने वाले समय में समस्याएं हो सकती हैं, डायरेक्ट समस्या हो सकती है या इनडायरेक्ट आपको प्रभावित करेगी। कोई भी नियम कानून सरकार के माध्यम से बनाया जाता है। जहां तक बात पर्यावरण, भूगोल, इतिहास, वित्त जैसे विषयों की है तो ये सब शिक्षा तो आपको विभिन्न स्तरों पर शिक्षण संस्थानों में मिलती रहती है। आप 5 से 6 से क्लास से ही आप ये सब पढ़ते रहते हैं। इतिहास के बारे में, वित्त के बारे में, भूगोल के बारे में, हर चीज़ आप पढ़ते हैं। पर यहाँ मीडिया का काम यह है कि इन क्षेत्रों में जो घटनाएं घट रही हैं और इसका प्रभाव आपके जीवन पर कैसे पड़ रहा है, उन विषयों को अपने विषय संवाददाताओं या उस क्षेत्रों के जो विशेषज्ञ होते हैं, बड़े बड़े जो रिसर्चर होते हैं, उनके माध्यम से आप तक सूचना पहुंचाए। यह कहा जा सकता है कि इस मामले में मीडिया काफ़ी हद तक सजग है, जो भारतीय मीडिया है, और आपको सही सूचनाएं मिल रही हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि इस समय कोरोना वायरस से पूरी दुनिया प्रभावित है, उसमें भारत भी प्रभावित है। तो ऐसे में आपको समय समय पे हर न्यूज़ चैनल पे आप देख रहे हैं कि विशेषज्ञ के माध्यम से बात करके कि कैसे रख रखाव या किस तरह से बचाव, कहाँ पे कैसे क्या करना है, इसके बारे में आपको पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन डेली मिल रही है। मगर जो मुख्य शिक्षा लोकतांत्रिक अधिकारों या दमन के विरुद्ध दी जानी चाहिए, उस पर हमारे देश का अधिकतर मीडिया हमेशा की तरह इस समय भी फेल साबित हो रहा है। इस वीडियो का जो लास्ट टॉपिक है वो मनोरंजन के बारे में हमने बात किया था कि 3 टॉपिक होता है। पहले है इन्फॉर्मेशन, दूसरा था एजुकेशन, तीसरा है एंटरटेनमेंट। जहां तक मनोरंजन की बात है तो मीडिया में मनोरंजन देने का काम करने के लिए फिल्म, नाटक, साहित्य, संगीत व कला जैसे क्षेत्रों की अपनी अपनी संरचनाएं हैं जो आम जनता का मनोरंजन करती है। जिस संदर्भ में यह बात की जा रही है उसमें वैसे मनोरंजन का दायरा बहुत ही सीमित होता है। हालांकि आजकल असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए मीडिया कई तरह के हल्के फुल्के मनोरंजन समाचारों के साथ साथ दिखाने लगी है। आप देखते हैं अगर 10 मिनट का आपको न्यूज़ दिखाया जाता है, असली जो मुद्दे होते हैं उस पर बात किया जाता है, उसके बाद लगभग 10 से 15 मिनट का वहाँ पे ऐड भी आ जाता है। तो ये सबसे बड़ी बात होती है। तो ऐसे में जो लंबा समय होता है उसको खींचा जाता है, पर उससे भी गुणवत्ता का अभाव है। प्राय यह मनोरंजन काफ़ी निम्न स्तर का होता है, जिसे हम साधारण भाषा में कहें तो उसे हम फूहड़ भी कह सकते हैं, जिससे उस मीडिया हाउस की गरिमा व मान सम्मान कम होने लगती है। इस संदर्भ में ऐसा माना जाता है कि खेलकूद, साहित्य, संस्कृति और फिल्मों आदि के बारे में समाचार देकर मनोरंजन का दायित्व पूरा किया जा सकता है। पर आप सभी को ये भी एक यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ, जिससे बात आपको समझ में आएगी कि मीडिया का असली काम क्या होता है। जैसे बात 1987 की है। भारत के प्रमुख पत्रकार विनीत नारायण, जो भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ता और विरासत के संरक्षक भी हैं, ये 1987 में राष्ट्रीय हिंदी दैनिक में संवाददाता थे और इनका उस समय डेली ड्यूटी था कि ये स्वास्थ्य मंत्रालय पर डेली अपडेट दें, पूरी जनता को बताएं कि कहाँ पे सरकार ने क्या कदम उठाए हैं और कहाँ पे रह गई, सारी इस तरह से जो स्वास्थ्य को लेकर जानकारी देने था, ये इनकी ड्यूटी लगाई गई थी। एक दिन इनको दिल्ली में 5 स्टार ताज होटल में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन को कवर करने के लिए जाना था, जिसका उद्घाटन तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मोतीलाल वोरा कर रहे थे। पूरा दिन सम्मेलन में बैठने के बाद पत्रकार विनीत कुमार ने जो खबर लिखी वो आपको हैरान करेगी। उसकी पहली लाइन ये थी कि देश के गरीबों के स्वास्थ्य पर चिंता जताने के लिए आज एक राष्ट्रीय सम्मेलन दिल्ली के 5 सितारा होटल में संपन्न हुआ है। अभी इस बात को बस आप सुन लीजिए, आगे अभी हम इसके बारे में जब क्लियर करेंगे तो आपको पूरी बातें समझ में आएंगी। उसके बाद करीब 12 पैराग्राफ में 12 राज्यों से आए ग्रामीण स्वास्थ्य सेवकों की समस्याओं को लिखा गया इस न्यूज़ में, और अंतिम पैराग्राफ में एक और लाइन लिखा गया कि सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मोतीलाल वोरा ने कहा कि वर्ष 2000 तक हम देश में सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर देंगे। जबकि आपको यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देना होगा कि जबकि उद्घाटन कब किया गया है, 1987 में किया गया है और लक्ष्य रखा गया है 2000 ईस्वी में, अर्थात 13 वर्षों का इतना लंबा समय लिया गया। यहाँ पे एक प्रश्न बन रहा था, जाहिर है कि यह एक सामान्य रिपोर्टिंग के प्रारूप से बिल्कुल ही अलग था। आप अपने अखबार को उठाकर देख लीजिए, इस तरह की खबर के लगभग 3/4 अर्थात 75% जगहें मंत्रियों के भाषण को दी जाती है। आज के समय में आप देख रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री जी ने जो भी बोला आधे घंटे में एक एक वर्ड लिखा जाता है, उसी तरह से मुख्यमंत्री या कोई भी नेता बोलता है तो सभी चीज़ें, जबकि ये न्यूज़ मीडिया का काम नहीं है। जब इनसे संपादक ने पूछा
कि आपने मंत्री जी के भाषण को ज्यादा जगह क्यों नहीं दिया। तो इनका सीधा सा जवाब था कि मंत्री महोदय तो ये दावा देश के विभिन्न प्रांतों में समय समय पर करते रहेंगे, जब इलेक्शन आएगा या कहीं पे दौरे पे जाएंगे और वह छपता भी रहेगा। इसमें नई बात क्या है? नई बात मेरे लिए यह थी कि मुझे एक ही जगह बैठकर देश भर के प्राथमिक स्वास्थ्य सेवकों से उनकी समस्याओं को जानने का मौका मिला, जिसे मैं बिना इन राज्यों में जाए कभी नहीं जान सकता। इस पर संपादक महोदय भी हंस दिए और उन्होंने रिपोर्ट की तारीफ की। तो यहाँ पे आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि एक रियल स्टोरी या रियल जैसे कवर किया जाता है, जो घटनाएं होती है उसको किस तरह से दिखाना होता है, किस तरह से जनता को बताना होता है। जो चीज़ सरकार बता रही है वही चीज़ आप बता रहे हैं, तो आप में और सरकार में कोई बड़ा अंतर नहीं है। क्योंकि आप अगर न्यूज़ चैनल चलाते हैं या न्यूज़ मीडिया का काम करते हैं तो आपका काम वो है, जो सरकार दा दिखाए वो छुपाने की कोशिश करे, उसको निकालना आपका सबसे मेन उद्देश्य होता है। यहाँ पे हम कुछ हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे कि जो इंडियन मीडिया है 18वीं शताब्दी के अंत से भारतीय मीडिया सक्रिय है। भारत में प्रिंट मीडिया की शुरुआत 1780 में हुई थी। 1927 में, आप सभी को याद होना चाहिए, 1927 में रेडियो प्रसारण की शुरुआत की गई थी। आप सभी को जानकर हैरानी जरूर होगी कि भारतीय मीडिया दुनिया में सबसे पुराना मीडिया है। बताया यह भी जाता है कि अशोक के शासनकाल से भी पहले से ये चलता आ रहा है। भारत में मीडिया अपने पूरे इतिहास में स्वतंत्र और अभी वर्तमान में देखा जाए तो कितना स्वतंत्र है, इसके बारे में आप सभी जानते हैं। कई नामों से जाना जाता है, गोदी मीडिया और मीडिया के नाम से आप सभी जानते हैं। भारत देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा समाचार पत्र बाजार वाला देश है। यहाँ 1600 से अधिक उपग्रह चैनल हैं, 400 से अधिक न्यूज चैनल हैं। फ्रेंच एनजीओ रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर अपने प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के संगठन के आकलन के आधार पर देश की वार्षिक रैंकिंग रिपोर्ट निकाले थे। इस रैंकिंग के आधार पर हमें यहाँ पे समझना होगा कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता जो इंडेक्स होता है उसमें कौन सा स्थान मिला है। इस डाटा के आधार पर आप समझ पाएंगे कि क्या स्थिति है भारत देश की। तो कुल 180 देशों पर यह डाटा निकाला जाता है और प्रति वर्ष जारी होता है। तो 2018 और 19 के सेशन में देखा जाए तो भारत का स्थान 140वां था। स्थिति बहुत ही गड़बड़ मान सकते हैं, क्योंकि अगर 180 देशों में आपका स्थान 140वां आता है, इसमें यह समझना होगा कि जितना कम होगा स्थान उतना ही अच्छी स्थिति में होगा। तो सबसे पहले स्थान पे नार्वे देश है, तो नार्वे की स्थिति सबसे अधिक अच्छी मानी जाएगी। और वहीं 180 नंबर पे देखा जाए तो आपका नॉर्थ कोरिया देश है। वहीं 2020 में अगर इसी 180 देशों पे देखा जाए तो भारत का स्थान और गड़बड़ हो चुका। पहले 140 स्थान पे थे और 2 स्थान और बढ़ गया है, 142वें स्थान पे आ चुके हैं। ये कैसे हुआ या किसके कारण से हुआ? तो आप जानते हैं कि जब वहां पे जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाया गया, एनआरसी और सीएए का जो भारत में विरोध प्रदर्शन हुआ, इसके कारण से भारत की स्थिति न्यूज मीडिया के देखा जाए तो या इसके साथ ही हमें यहाँ पे कुछ और जानकारी रखनी होगी। जैसे बताया गया कि भारत में छपने वाला पहला न्यूज़पेपर बंगाल गजट था, जो 1780 में छपा था। आप सभी को जानकारी होगी कि बॉम्बे समाचार 1822 में स्थापित गुजराती में छपा अखबार भारत के साथ एशिया का भी सबसे पुराना न्यूज़पेपर है, जो अभी भी छपता है। 1822 से छप रहा है और आज आपका 2020 हो गया। मात्र 2 वर्ष कम है कि इसके 200 वर्ष पूरे होने में। अगर हिंदी भाषा की बात करूं तो 30 मई 1826 को उतंड मार्तंड छपने वाला पहला हिंदी भाषा का न्यूज़पेपर था। वर्तमान में भारत देश में 1000 हिंदी दैनिक समाचार पत्रों का प्रकाशन होता है। डेली की बात किया गया, एक तरफ जहां 8 करोड़ हिंदी तो 4 करोड़ इंग्लिश न्यूज़पेपर की प्रतियां प्रतिदिन भारत में छपती है। इंग्लिश न्यूज़पेपर की संख्या भारत में करीब 250 है। वह हिंदी के बारे में मैंने बात किया कि 1000 है। पाठकों की दृष्टि से देखा जाए तो दैनिक जागरण 2019 के आंकड़े के अनुसार 7 करोड़ पाठकों के साथ पहले स्थान पे है। दूसरा स्थान दैनिक भास्कर का है, तीसरा स्थान अमर उजाला का है। प्रमुख इंग्लिश समाचार पत्र में देखा जाए तो द टाइम्स ऑफ इंडिया है, जिसकी स्थापना 1838 में बॉम्बे टाइम्स और जर्नल ऑफ कॉमर्स द्वारा की गई थी। आप सभी को यह भी ध्यान रखना होगा कि 1950 के समय में भारत में 214 दैनिक समाचार पत्र थे। इसमें से भी 44 इंग्लिश भाषा के थे और बाकी क्षेत्रीय और राष्ट्रीय भाषाओं के समाचार पत्र छपते थे। तो ये थी हमारी आज की सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि भारत की जो न्यूज़ मीडिया है किसके लिए बनाया गया था, क्या उसका उद्देश्य है, कितना आज वो सही से काम कर रही है, कितनी ईमानदारी बची है, इसके बारे में हमने बात किया। आपकी क्या राय है इंडियन मीडिया के बारे में? आप जरूर इस वीडियो के नीचे
कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आप सभी भी इसी तरह से बने रहिए, जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आप सभी को जरूर सूचित करूंगा। इसी प्रकार से बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का KLD क्लासेस की ओर से धन्यवाद।